नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमने तटस्थता वक्र टॉपिक पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता मानचित्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि तटस्थता वक्र का गणितीय रूप, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, बजट रेखा क्या है और इनके द्वारा उपभोक्ता के साम्यक का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तटस्थता वक्र का गणितीय रूप। तटस्थता वक्र का गणितीय रूप देखिए, अगर संकेत के रूप में तटस्थता वक्र को अगर हम दर्शाएं तो हमें ये निम्न समीकरण प्राप्त होती है। u बराबर एफ x1 x2 x3 और इसी प्रकार ये xn धीरे धीरे जितनी मात्राएं बढ़ती जाएगी और बराबर के। तो अब देखिए के यहाँ पर एक स्थिर राशि है। तो तटस्थता वक्र को गणितीय रूप में इस प्रकार दर्शाया जाता है। अगर दो वस्तुएं ली जाती हैं x और y, दो वस्तुएं x और y, तटस्थता वक्र इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताएगा जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। तब जो इसका समीकरण होगा वो होगा u बराबर एफ एक्स वाई। ठीक है, u जो है संतुष्टि के सतर को क्रमवाचक रूप में बताता है। ठीक है, और किसी एक विशेष तटस्थता वक्र के लिए u एक स्थिर राशि है। अब हम आगे बात करेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, MRS, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। देखिए y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वे मात्राएं होती है जो x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रहे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं इसे। y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वे मात्राएं होती है जो x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रहे। यानी कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो इकाइयां त्यागी जाती है तो वो क्या होगी, वो उस वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल लिया है, सारणी द्वारा समझाते हैं। ये x वस्तु है और इधर y वस्तु है। ठीक है, और ये हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। देखिए जब x वस्तु की जो मात्राएं हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की जा रही हैं, तो जो y वस्तु की मात्रा है उनमें कमी आ रही है, y वस्तु की मात्रा में कमी हो रही है। ये 20 से 25, 18 से 20, 17 से 18, इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, y वस्तु के अनुपात में कमी आ रही है। यानी कि जब वो x वस्तु की इकाई 1 से बढ़ाकर 2 करता है तो कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का। और y वस्तु की कितनी मात्रा त्याग की उसने, y वस्तु की 5 मात्रा का त्याग किया। यानी कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए उसने y वस्तु की 5 मात्रा का त्याग किया। तो ये जो है इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो x वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां बढ़ाता जाएगा और y वस्तु की उसे उतनी मात्रा को त्यागना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। ठीक है, देखिए ये जो तटस्थता वक्र के बाईं से दाईं ओर चलने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है। ये मान लीजिए एक तटस्थता वक्र है, बाईं से दाईं ओर चलने पर जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने से ही तटस्थता वक्र मूल बिंदु के अनुतोदर होते हैं। किसके कारण होते हैं, ये मूल बिंदु के अनुतोदर होते हैं। किसके कारण, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण ही जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु के अनुतोदर होते हैं। अब हम बात करते हैं बजट रेखा की। देखिए तटस्थता वक्रों की जानकारी से उपभोक्ता यह निश्चित नहीं कर सकता है कि उसे विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग करना चाहिए
और उपभोक्ता को इस बारे में निर्णय लेने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे कितनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना है और वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत क्या है, ये उपभोक्ता को ज्ञात होना चाहिए। अब देखिए बजट रेखा या जिसे कीमत रेखा भी कहा जाता है। देखिए कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर वो प्राप्त कर सकता है, दोनों वस्तुओं के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। कीमत रेखा क्या है? कीमत रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय दिए होने पर और तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। तो वो होती है कीमत रेखा या बजट रेखा। तो कीमत रेखा का समीकरण क्या है? m बराबर x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। यहाँ पर जो m है, m लिया गया है उपभोक्ता की आय। m क्या है? उपभोक्ता की आय है। m उपभोक्ता की आय और x इंटू पी एक्स क्या है? x वस्तु पर किया गया खर्च प्लस y इंटू पी वाई क्या है? y वस्तु पर किया गया खर्च। दोनों का योग करेंगे यानी कि x वस्तु पर किया गया खर्च और y वस्तु पर किया गया खर्च बराबर होगा किसके? उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। इसे हम समझते हैं वक्र के द्वारा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो है ओ एक्स पर x वस्तु ली गई है और ओ वाई एक्स पर y वस्तु ली गई है और ये जो ए बी है, ए से बी है, ये हमारी है बजट रेखा, बजट लाइन। ठीक है, ये जो बजट लाइन है इसके अंदर का जो एरिया है, इसे उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है क्योंकि उपभोक्ता की आय है इतनी। लेकिन जो बाहर जैसे बिंदु टी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अप्राप्त संयोग है। यहाँ पर वो कोई भी जैसे मान लो x वस्तु और y वस्तु का यहाँ पर कोई संयोग बन रहा है टी बिंदु पर, तो वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उपभोक्ता की आय इतनी है नहीं। लेकिन इस ए ओ बी इसके अंदर अगर कोई संयोग बन रहा है, जैसे यहाँ पर s है, तो ये उपभोक्ता के लिए प्राप्त संयोग होगा क्योंकि इसे वह खरीद सकता है। तो ध्यान रखना बजट समीकरण, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है और ये भी ध्यान रखना आप, वक्र का भी इसका ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बजट रेखा का ढाल। देखिए बजट रेखा का ढाल, तो आप बजट रेखा के ढाल में सिर्फ यही बात ध्यान रख लेना। तो बजट रेखा का ढाल है वो किसके बराबर होता है? बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपातों के बराबर होता है, यानी कि m बराबर पी एक्स बटे पी वाई, यानी कि x वस्तु की कीमत बटा y वस्तु की कीमत। तो आपने यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है, बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपातों के बराबर होता है। ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसानी से इन्हें हम समझ सकते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं उपभोक्ता का संतुलन। देखिए उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होता है जहां वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है और तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है, जो सामने आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए सबसे पहले उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। तो उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कहाँ होता है? जहां पर बजट रेखा, ये देखिए ए से बी ये बजट रेखा है और ये IC2 इंडिफरेंस कर्व, ये यहाँ पे इसको स्पर्श कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व ये यहाँ पे इसको स्पर्श कर रहा है पी बिंदु पर। तो पहली शर्त तो ये आवश्यक है। दूसरी, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह है जहां पर MRS कीमत अनुपातों के बराबर होती है। यह महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्त है। जहां पर MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसके बराबर होती है? कीमत अनुपातों के बराबर होनी चाहिए, PX बटे पी वाई। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 3, तीसरी आवश्यक शर्त क्या है? संतुलन के बिंदु पर MRS गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के कैसा होना चाहिए? उन्नतोत्तर होना चाहिए। तो 3 शर्तें आवश्यक हैं। पहली है
उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कहाँ होगा? जहां पर कीमत रेखा तटस्थावक्र को स्पर्श करती है। नंबर 1 बात। नंबर 2, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह होता है जहां पर एमआरएस क्या हो? कीमत अनुपातों के बराबर हो। और नंबर 3, जो तटस्थावक्र है वो मूल बिंदु के अनुत्तर होना चाहिए। अब इसे हम चित्र द्वारा देखेंगे। उपभोक्ता का संतुलन। देखिए, उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थावक्र व बजट रेखा को साथ में ग्राफ में बनाया जाता है। जो तटस्थावक्र मूल बिंदु के जितना समीप पाया जाता है, ठीक है, वह संतुष्टि के कम स्तर को बताता है। और जबकि मूल बिंदु से दूर का तटस्थावक्र संतुष्टि के अधिकतम स्तर को बताता है। तो देखिए, चित्र में देखिए आप, ए बी बजट लाइन है, कीमत रेखा है, ए बी कीमत रेखा है तथा और जो IC1, IC2, IC3 ये तटस्थावक्र हैं। ठीक है, बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC3 को प्राप्त कर सकता है, लेकिन P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थावक्र IC2 को स्पर्श करती है। यहाँ पर देखिए आप, उपभोक्ता जो है वो IC2 को प्राप्त कर सकता है। और ये जो बिंदु P है, बिंदु P पर बजट रेखा तटस्थावक्र IC2 को स्पर्श कर रही है। तो अतः यह उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। और इस बिंदु पर उपभोक्ता X की OL मात्रा, यानी कि X वस्तु की कितनी मात्रा? OL मात्रा, और जो Y है उसकी OM मात्रा खरीदता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा जो कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।